वेलकम टू वीएन क्लास। हमने देखा अभी एक और पज़ल का वीडियो, ठीक है। उस पज़ल के वीडियो के बाद हमको एक और पज़ल का जो है वीडियो सारे पज़ल के वीडियोस आपको देखने हैं, ठीक है। तो पज़ल जब तक आपका मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता, आप पज़ल को मेंस लेवल के पज़ल को सॉल्व करते रहें, ठीक है। आपको जो है इस टाइप के पज़ल आपको मिल भी रहे हैं, कैसे कैसे आप जो है इनको सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप में आप देखेंगे इनको, ये सारी चीज़ें आप इसमें अरेंज करते चलें और सीखते चलें आपके पज़ल को, ठीक है। हम जो है पज़ल को किस किस वे पे लेकर सीखते हैं ये आपको पता है। सबसे पहले आपका पज़ल सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको देखना होता है कि आप पज़ल को कैसे सॉल्व करते हो। अभी तो आपका एसबीआई का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका मेंस लेवल भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू तैयार, ठीक है। इंटरव्यू फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग। तो आप जो है ऐसे अगर आपने पूरे लक्ष्य को तय कर लिया है तो आप बिल्कुल इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद अगर आपको जो है और भी बैंकिंग एग्ज़ाम देने हैं तो अभी आपका कैलेंडर आउट हो चुका है आईबीपीएस और आरआरबी दोनों का ही, ठीक है। तो आईबीपीएस और आरआरबी दोनों के क्लर्क के, पीओ के, एसओ, ये जो सारे आपके एग्ज़ाम्स हैं और ऑफिसर लेवल 1, 2 ये सब एग्ज़ाम अगस्त में आपके होने वाले हैं, क्लियर। तो अगस्त में आपकी डेट्स भी डिसाइड हो गई हैं कि एग्ज़ाम आपके अगस्त में हैं आईबीपीएस और आरआरबी की। तो उस हिसाब से भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं जिसका पहले से क्लियर है सारी चीज़ें कि क्लरिकल का जो एग्ज़ाम होता है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मेंस की तैयारी भी आप पहले से ही करते चलें। एकदम से एग्ज़ाम होता है 1 मंथ में या 15 डेज़ में आपके रिज़ल्ट आ जाते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट ही मेंस का एग्ज़ाम देना होता है क्लरिकल एग्ज़ाम के बाद। तो वहाँ पे बहुत कम टाइम रहता है उससे, इसलिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप आराम से मेंस लेवल तक जो आपको क्लरिकल क्लियर होने के बाद जो 1 मंथ मिलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है, रिवीजन कर लें कि हमको किस तरीके से, और रिवीजन मतलब कि ये निकालें वीडियोस, ठीक है, और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, फिर आंसर्स को चेक करें, ठीक है। या तो आपको क्या करना है, एक पूरा वीडियो निकाल लेना है सारे क्वेश्चंस का, उनको करना है सॉल्व उस टाइम पे जो, क्योंकि वो जो टाइम रहता है आपका वो यही टाइम रहता है कि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ें सॉल्व कर लोगे आप तो आपकी स्पीड भी प्रॉपर रहेगी, ठीक है। स्पीड के साथ साथ आपके फंडामेंटल्स भी सारे टॉपिक के क्लियर्स रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना एम जो है वो डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से इनके एग्ज़ाम को दे सकोगे, ठीक है। हम अब आते हैं क्वेश्चन पे पज़ल के, ठीक है। पज़ल का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 फैमिली मेंबर्स STUVWXY in Z, 8 फैमिली मेंबर्स हैं आपके, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और 4 ऑफ देम आर मेल्स, 4 आपके मेल्स हैं। तो आपको यहाँ पे नोट कर लो आप, 4 जो हैं आपके मेल मेंबर हैं, ठीक है, और 3 आपके क्या हैं, कपल्स हैं, क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। देयर आर 3 कपल्स इन द फैमिली। ये यहाँ से यहाँ तक आपने देख लिया कि आपको क्या करना है। और एक
रो है आपकी ठीक है। इस रो में आपको क्या करना है कि पर्सन्स को अरेंज करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। 8 पर्सन हैं आपके, ठीक है, जिसमें से 4 तो आपके मेल मेंबर हैं, ठीक है, 3 आपके कपल्स हैं। क्लियर। इसमें आपको इस अरेंजमेंट के साथ आपका क्या करना है, इसमें ब्लड रिलेशन को भी अरेंज करना है। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखें किस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले कि ये नॉर्थ के तरफ देख रहे हैं सारे पर्सन्स, तो इनका जो लेफ्ट है, इनका लेफ्ट जो है हमारा लेफ्ट है वही होगा, और इन पर्सन्स का लेफ्ट हमारा जो राइट है वो वही होगा। क्लियर। ठीक है। अब जो है इनका डायरेक्शन आपका इस तरीके से ही है ना, नॉर्थ की तरफ है सारे के सारे पर्सन्स के फेस। क्लियर। अब W इज अ मेल एंड सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ Y। W आपका मेल मेंबर है और Y के सेकंड राइट में है। फर्स्ट पॉइंट आपका है Y के सेकंड राइट में W है और W आपका मेल है। ये क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, हु मतलब Y इज वाइफ ऑफ यू। ठीक है। Y इज वाइफ ऑफ यू मतलब कि आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट करते चलें कि Y जो है वो U की वाइफ है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। ठीक है। U की वाइफ जो है आपकी Y है। ये आपका एक पॉइंट हुआ। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ, B सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ T। ठीक है। T के सेकंड लेफ्ट में आपका V दिया हुआ है। फिर हु इज फीमेल मतलब कि V जो है आपका वो फीमेल है। क्लियर। ये आपका क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है ये भी देखें आप। V इज वाइफ ऑफ Z। ठीक है। V इज वाइफ ऑफ Z, तो यहाँ पे आपको अगेन क्या हुआ कि V और Z जो है V इज वाइफ ऑफ Z। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका और देखें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, Z एंड सिट्स एडजेसेंट टू हर हस्बैंड मतलब कि V जो है वो एडजेसेंट है किसके, हस्बैंड के। V और J जो है दोनों साथ में रहेंगे। ये क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ, X इज डॉटर ऑफ Z मतलब कि इन दोनों की डॉटर जो है वो X है। ये आपका क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे आप देखें क्या, एंड इज नॉट बिटवीन Y एंड W, लेकिन जो है X Y और W के बीच में नहीं होगा। ठीक है। Y और W के बीच में यहाँ पे X नहीं होगा। ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को यहाँ से आप रिमूव करके यहाँ पे ही नोट करें। Y is not immediate neighbor, X is not immediate neighbor of Y and W। क्लियर। सॉरी। अब यहाँ पे इस पॉइंट को देखें, T is on the immediate left of Y।
टी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है वाई से, मतलब कि वाई के इमीडिएट लेफ्ट में टी है। 6th पॉइंट है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर इन लॉ, एंड सेकंड टू द लेफ्ट हर फादर इन लॉ, मतलब कि आपका जो है फादर इन लॉ आपको बताना है। अब इसमें आपका एक और है, एस और जेड जो है इमीडिएट राइट में है। ये है ना, हु इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ एस, ठीक है। जेड मतलब एस का इमीडिएट राइट में। क्लियर हो गया, ठीक है। इतने आपके पॉइंट सारे क्लियर हो गए। और एस इज ब्रदर ऑफ जेड, मतलब कि 7th पॉइंट क्या है, एस ब्रदर है किसका, जेड का। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे एक फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री बनाने के लिए आप देखो क्या करोगे, आपको ये दोनों मैरिड कपल मिले। सबसे पहले तो आपको क्या मिला, जेड और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें आप, जेड और वाई दोनों मैरिड कपल हैं। इनका जो है क्या दिया हुआ है, डॉटर है एक्स, ये भी क्लियर हुआ। इनका डॉटर एक्स है और फादर इन लॉ आपको बोल रहा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर इन लॉ। यहाँ पे देखें यू और वाई भी आपका कपल है, तो यहाँ पे आप नोट कर लें। ये हो गया, ठीक है। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है। अब यहाँ से हम पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट करते हैं। y के सेकंड राइट में w है, या भी देखें। t के सेकंड लेफ्ट में v है। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ये देखो। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि जो कपल्स दिए हुए हैं वो इमीडिएट नेवर पे रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। इमीडिएट नेवर पे रहेंगे तो हमको इसका अरेंजमेंट भी उसी तरीके से करना है। एक और आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें, 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका सेकंड पॉसिबिलिटी, ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दोनों में ही देखते चलें आप। अगर आपने y को यहाँ पे लिया, y फीमेल मेंबर है, मैं इसलिए सर्कल आपका यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड राइट में यहाँ पे आपके क्या हो गए, w, और w आपका क्या है, मेल है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद y से रिलेटेड ये दिया हुआ v, y और w के बीच में आपका x नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको इस पॉइंट को नहीं देखना है। y के लेफ्ट में आपका क्या है, t है, तो y के इमीडिएट लेफ्ट में t है। ये भी आपका फीमेल मेंबर है, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, y और u जो हैं आपके वो मैरिड कपल हैं, और उसने पहले ही बोल दिया है कि मैरिड कपल जो हैं आपके वो आपके सेम प्लेस पे एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो और W और X आर सिबलिंग्स, ये आपको यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका U हो जाएगा। ये दोनों मैरिड कपल हैं, क्लियर। अब यहाँ पे आपने देख लिया, इतना तो क्लियर हो गया।
ये क्लियर हुआ तो आपको फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपका, ये भी क्लियर हो गया। क्लियर जो पॉइंट है, और इसका जो है W और X आर सिबलिंग दिया हुआ है, X आपका डिसाइड है तो इसका सिबलिंग आपका W हो जाएगा, और W आपको पता है क्या है, मेल मेंबर। साथ ही साथ ये भी आपका होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था उसने, T इज ऑन इमीडिएट नेबर ऑफ Y एंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ हर फादर इन लॉ T, ठीक है। फादर इन लॉ मतलब कि यहाँ पे आपका T होना चाहिए, तो ये S है और यहाँ पे ये T है, ठीक है। अब इन दोनों के जो हैं ये पूरा फैमिली ट्री आपका ड्रॉ हो गया इसके अकॉर्डिंग, क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे आपके 4 मेंबर्स और बचे हैं, V और Z एक साथ नहीं होंगे, V और Z, तो आप कहाँ पे V और Z को रखोगे, ठीक है। V is wife of Z and is adjacent to her husband, एडजेसेंट में होंगे इनके हस्बैंड के, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर है। तो V और Z अगर आप यहाँ पे लेते हैं इस पोजीशन पे, तो S के इमीडिएट राइट में Z होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे S को लेते हैं तो इमीडिएट राइट में Z हो गया, ठीक है। अब Z जो है Z और V कपल हैं और V फीमेल मेंबर है, ये क्लियर हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखें आपको 4 मेल चाहिए था, 1 2 3 मेल्स तो आपको मिल गए। एक और मेल मेंबर आपको चाहिए है, जो कि वो भी मिल गया क्योंकि X आपका बचा हुआ है और एक और बचा हुआ है S, ठीक है। तो X आपका पहले ही डिसाइड था कि X आपका फीमेल है, तो फीमेल आपकी यहाँ हो गई, और ये है आपके मेल मेंबर। 4 मेल मेंबर हो गए, 1 2 3 एंड 4। बाकी आपके 3 मैरिड कपल हो गए, Y और U हो गए आपके मैरिड कपल, और Z और V आपके ये दोनों मैरिड कपल हो गए। और नेक्स्ट और क्या है, S और T, ठीक है। S और T भी आपके मैरिड कपल्स हैं, ये 3 मैरिड कपल भी इसमें डिसाइड हो गए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही आपका सॉल्यूशन हो गया। ये सारे पॉइंट्स भी आपके क्लियर हैं। ये आपका दिया हुआ है B के सेकंड, T के सेकंड लेफ्ट में B है, T आपका ये दिया हुआ है पहले से डिसाइड था, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में B आपने यहाँ पे लिया था, ठीक है। ये दोनों आपके हो गए, ये भी क्लियर हुआ। S और R जो है इमीडिएट, S और Z इमीडिएट नेबर पे होंगे, और S इज ब्रदर ऑफ Z, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपने फैमिली ट्री भी ड्रॉ कर लिया, और इसका इस तरीके से साउथ में नॉर्थ डायरेक्शन पे जो आपको अरेंज करना था वो भी आपने क्लियर कर लिया। इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी सेकंड पॉसिबिलिटी की, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके ही क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं आपको। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर बिटवीन U एंड Z, U और Z के बीच में बताना है कितने फीमेल मेंबर्स हैं। U आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, और Z आपका ये दिया हुआ U और Z, इनके बीच में 1 2 3 4 आपके 1 2 3 4 फीमेल मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 4 आपका राइट आंसर होगा, क्लियर हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, Y के सेकंड लेफ्ट में आपको बताना है, तो यहाँ पे आपने चेक किया Y आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपको क्या है, X है, ठीक है, X है। और यहाँ पे आप अगर आंसर देखते हैं तो Y जो है
एक्स का क्या है, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड डॉटर है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिया होगा आपको इस तरीके से ही दिया हुआ है ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। क्लियर। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड पे आपको बताना है कौन है, तो यहाँ आप चेक करते हो एक्सट्रीम एंड पे एस और डब्ल्यू दिया हुआ। ठीक है, एस और डब्ल्यू आपको दिए हुए हैं एक्सट्रीम एंड पे। एस एंड हिज वाइफ्स, ठीक है, W and his uncle, U and his daughter, Z and his wife, none of these. क्लियर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि एक्सट्रीम ऑफ द एंड पे W and his uncle। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एस इज वाइफ तो नहीं है क्योंकि ये मेल मेंबर है। ठीक है, डब्लू ही अंकल है और वो जो है एक्सट्रीम एंड पे भी है, तो डब्लू एंड हिज एक्सट्रीम एंड और अंकल है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट का देखें आप, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू यू। यू के रिस्पेक्ट में जेड की पोजीशन देखनी है आपको। यू आपका ये दिया हुआ है, जेड की पोजीशन ये है, तो यू के रिस्पेक्ट में जेड की पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टू द लेफ्ट। ठीक है, तो फिफ्थ टू द लेफ्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू यू। ठीक है, W और U का क्या रिलेशन है यहाँ पे आपको बताना है, तो W रिलेटेड टू U मतलब ग्रैंडसन। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, ये दोनों आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ग्रैंडसन ही हुआ ना, ये ग्रैंड डॉटर है X और W हुआ ग्रैंडसन। ग्रैंडसन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस थे जिसको आपको अरेंज करना था। क्लियर किया। अब आप जो है इसके क्वेश्चन के आंसर्स तो आपने देख ही लिए, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है इसमें और भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको निकालने होंगे और इनको आप खुद से भी सॉल्व करें। ठीक है, आप ये पज़ल को बहुत 1-2 पज़ल को डेली सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 1-2 पज़ल सॉल्व करेंगे, आपका दिमाग जो है उनके लिए एकदम चलने लग जाएगा। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको VN क्लासेस पे सारी सीरीज़ चल रही हैं, आपको सारी चीज़ें VN क्लासेस में देखने को मिल जाएंगी। आप पज़ल को सॉल्व करें। ठीक है, आपने अगर IBPS और RRB का एग्ज़ाम अभी क्लरिकल का दे रहे हैं तो आपको क्लरिकल में जो टॉप 100 पज़ल सीरीज़ चल रही है वो क्लर्क बेस्ड क्वेश्चन ही है, उसको आप सॉल्व करें। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है हमारी, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो मेंस लेवल के पज़ल हैं। अभी SBI का एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, तो उसमें ही आपको मेंस के एग्ज़ाम में आपको ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, हम अब आते हैं नेक्स्ट पज़ल पे। नेक्स्ट पज़ल को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पज़ल को कैसे सॉल्व करोगे अब आप देखो। क्या दिया हुआ है इसमें, देयर आर 8 फ्रेंड्स नेमली P, Q, R, S, T, U, V and W sitting around a circular table facing the center. ठीक है, मोर ओवर
ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट बाइक्स, ठीक है, डिफरेंट मोटर बाइक्स इनको पसंद है ये सारे फ्रेंड्स को, लाइक पल्सर, डिस्कवर, फरे, करिश्मा, स्प्लेंडर, प्लेटिना, बुलेट एंड अपाचे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, लेकिन इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। अब आपको पता चल गया कि सर्कुलर अरेंजमेंट करना है और इनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे आप इनका अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक सर्कल को बना लिया, क्लियर। सर्कल बनाते ही 8 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। सॉरी, अब हमको यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स को अरेंज करने हैं और इनको क्या क्या बाइक्स पसंद है वो हमको अरेंज करनी है, क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है ये देखें आप। अब यू हु लाइक्स पल्सर, यू को जो है पल्सर पसंद है, ठीक है। ये हुआ। फिर सेकंड पॉइंट, कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, ठीक है। इमीडिएट नेबर ये नहीं होंगे आर के, यू और पल्सर इमीडिएट नेबर नहीं है किस किस के, आर के, ठीक है। इस पॉइंट को देखें आप। क्लियर हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ, टी डज नॉट लाइक स्प्लेंडर, टी को स्प्लेंडर नहीं पसंद। फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एंड ही लाइक्स अपाचे, मतलब कि आर को अपाचे पसंद है। ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका क्या दिया हुआ, देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 2 पर्सन्स हैं। सिक्स्थ पॉइंट आपका टी एंड वी आर इमीडिएट नेबर, ठीक है। टी और वी जो है आपके वो इमीडिएट नेबर पे होंगे, इमीडिएट नेबर ऐसे लिख लें। सेवेंथ पॉइंट, वाइल एस एंड यू आर ऑल्सो इमीडिएट नेबर, ठीक है। एस और यू भी आपके इमीडिएट नेबर पे होंगे। सॉरी,
एस और यू आपके इमीडिएट नेबर पे हो गए। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है क्यू हु लाइक्स फेजर। क्यू को क्या पसंद है? फेजर। ठीक है, सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू। क्यू जो है वो थर्ड लेफ्ट है किससे? यू से। एट पॉइंट है यू के थर्ड लेफ्ट में क्यू है। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखें, वी डज नॉट लाइक प्लेटिना और स्प्लेंडर। वी जो है ना तो प्लेटिना पसंद करती है और ना ही स्प्लेंडर। यहाँ पे 9 पॉइंट है, वी डज नॉट लाइक प्लेटिना और स्प्लेंडर। क्लियर? एस सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वी। वी के थर्ड लेफ्ट में एस है। 11th पॉइंट, द पर्सन हु लाइक्स बुलेट। ठीक है, द पर्सन हु लाइक्स बुलेट सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स पल्सर एंड अपाचे। जिसको आपकी बुलेट पसंद है वो जो है आपका पल्सर और अपाचे। ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। सिटिंग बिटवीन पल्सर एंड अपाचे, पल्सर और अपाचे के बीच में आपकी बुलेट होनी चाहिए, ये बोल रहा है वो। फिर W लाइक करिश्मा एंड इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पल्सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? W लाइक्स करिश्मा ठीक है, एंड W इज इमीडिएट राइट ऑफ पल्सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12th पॉइंट होगा कि पल्सर के इमीडिएट राइट में आपका W होगा। क्लियर? सारे पॉइंट्स नोट हो चुके हैं आपके। आपका यहाँ तक का जो पजल था सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब आपको क्या करना है? यहाँ से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, और अगर इसमें नहीं होता तो एक और पॉसिबिलिटी लेंगे हम और उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करें आप ये देखें। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। P के सेकंड राइट में R है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप P को लेते हैं, ठीक है, P आपने यहाँ पे लिया फर्स्ट सेकंड राइट में, यहाँ पे आपका हो जाएगा R। क्लियर? R को क्या पसंद है? अपाचे, तो यहाँ हो जाएंगी अपाचे। ये भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद U और R इमीडिएट नेबर पे नहीं होंगे, यह भी आप छोड़ दें। अब U और पल्सर जो हैं वो इमीडिएट नेबर पे हैं। ठीक है, U और पल्सर, तो अभी आपका यहाँ पे डिसाइड नहीं है। P और S के बीच में ये मिला आपका पॉइंट। P और S के बीच में 2 पर्सन है, तो P आपका ये दिया हुआ है। क्लियर? 1 2 और S। क्लियर? यहाँ पे आपने ले लिया, ये क्लियर हो गया आपका।
ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट को देखें। पल्सर, बुलेट और अपाचे, आपकी अपाचे हो चुकी है तो यहाँ पे ही आपकी बुलेट होगी और यहाँ पे आपकी क्या होगी, नहीं, अपाचे इस तरफ आप रखो पहले तो, क्योंकि फेजर शायद किसी को पसंद है। ये है क्यू को फेजर पसंद है तो यहाँ पे आप नहीं ले सकते। अपाचे ये हो गई तो आप यहाँ पे ले लें किसको, बुलेट को, और यहाँ पे ले लें आप क्या है, पल्सर। पल्सर जैसे ही डिसाइड होता है तो पल्सर यू को पसंद है तो यू आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्यू को फेजर पसंद है, अभी आप देखें इसको, अभी आप स्किप करें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, यू का इमीडिएट नेबर आर नहीं होगा, आर यहाँ पे नहीं होगा तो आर यहाँ पे क्लियर है, हो चुका है। ठीक है, ये है पल्सर के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, पल्सर जब आपका डिसाइड हो गया है तो उसका इमीडिएट राइट यही है तो यहाँ पे हो गया डब्ल्यू। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर है। ठीक है, एस डिसाइड होता तो एस के थर्ड लेफ्ट में वी है। अब एस आपका ये दिया हुआ है, इसके थर्ड लेफ्ट में आपको वी चाहिए। ठीक है, तो एस ये दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में वी के थर्ड लेफ्ट में एस होना चाहिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका यहाँ पे एस के बाद यहाँ आपका वी हो जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। डब्ल्यू को क्या है, डब्ल्यू को करिश्मा जो आपका ब्रांड है वो पसंद है डब्ल्यू को तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करिश्मा। ये भी क्लियर हो गया आपका। वी के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, यू के थर्ड लेफ्ट में, और यू फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यू। ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, और क्यू को फेजर पसंद है, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। आपका ऐसा लग रहा है इस सिंगल पॉसिबिलिटी में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फेजर पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वी को ना तो प्लेटिनम पसंद है और ना ही स्प्लेंडर पसंद है। ठीक है, वी को प्लेटिना और स्प्लेंडर यहाँ देखें आप नहीं पसंद है तो ये तीन आपके कार की ब्रांड बची हुई है। ठीक है, ये आपका, अभी इसको स्किप करें और देखें टी को जो है आपका क्या नहीं पसंद, स्प्लेंडर। यहाँ पे आपका टी है, टी को स्प्लेंडर नहीं पसंद है, उसने पहले ही आपको बोल दिया। ठीक है, तो जब टी को स्प्लेंडर नहीं पसंद और वी को प्लेटिनम स्प्लेंडर नहीं पसंद तो आप कैसे करोगे, ये आप देखो। यहाँ पे एक जो है पी, उसको स्प्लेंडर पसंद है फिर। ठीक है, फिर आपके टू आपके और कार के नेम बचते हैं, सॉरी आपके मोटर बाइक्स के नेम। टी ओ वी आपका बचता है, टी ओ वी ये देखो इमीडिएट नेवर पे भी है और एस और यू भी आपके इमीडिएट नेवर पे है, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपके जो है सारे पॉइंट्स लगभग क्लियर हो चुके हैं। टी को स्प्लेंडर नहीं पसंद है, यहाँ पे आपका हो गया है पहले से ही, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं।
अब सिर्फ इन दोनों को आपको डिसाइड करना है। वी को ना तो प्लेटिनम पसंद, स्प्लेंडर हो चुका है, अब प्लेटिनम बस बचता है, तो वी को नहीं पसंद, तो वी को यहाँ पे टी को हो जाएगी प्लेटिनम, प्लेटिनम। और यहाँ पे सिर्फ एक और बचता है, क्या है, डिस्कवर ब्रांड, डिस्कवर मोटर बाइक। क्लियर हुआ? आपका पजल का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब आप इसका आंसर देंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन, एस लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर बाइक्स। एस जो है वो कौन सी मोटर बाइक्स को पसंद करती है, तो एस जो है आपकी वो बुलेट को पसंद करती है, तो एस का आपका बुलेट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम आर। आर और टी के में बताना है और आर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हमको काउंट करना है। ये है आर और टी, ठीक है, और इससे क्लॉकवाइज से मतलब इस तरफ ही जाएंगे हम, तो आर, क्यू और पी मतलब 2 हैं, 2 पर्सन हैं आपके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 2 होगा। फिर प्लेटिना इज लाइक्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। प्लेटिना जो है वो किस पर्सन को पसंद है, तो यहाँ पे आपने लिए लिखा हुआ है प्लेटिना जो है टी को पसंद है। टी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें। इफ पल्सर इज रिलेटेड टू स्प्लेंडर, ठीक है, इन अ सर्टेन वे अपाचे डिस्कवर, तो फेजर के साथ क्या होगा? ठीक है, पल्सर, स्प्लेंडर, अपाचे, डिस्कवर। पल्सर, स्प्लेंडर, क्लियर, अपाचे, डिस्कवर, फेजर, करिश्मा या बुलेट, प्लेटिना। अब देखो ऐसे आपको मिलते हैं या नहीं। फेजर, करिश्मा, ये आपका यहाँ पे फेजर का ही बताना था, इस सेम वे को फॉलो करते हुए, तो आपको फेजर के साथ करिश्मा है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर बाइक्स। वी को कौन सी मोटर बाइक पसंद है, आपको पता है, इसमें अपन ने लास्ट में ही किया था। वी को आपकी डिस्कवर बाइक पसंद है, तो यहाँ पे वी का राइट आंसर होगा डिस्कवर। क्लियर? सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के साथ साथ आपने पूरा एक सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आपका हो चुका है। अब आप जो हैं इसमें और भी क्वेश्चन करें। क्लियर? ऐसे ही आप जो है क्वेश्चन करते रहें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी जल्दी आपको खुद जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? जितने ज़्यादा आप पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उतने ज़्यादा ही आपकी स्पीड बनती जाएगी और एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो आप ऐसे पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। ओके, फिर हम जो है और भी पजल की सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं, तो आप वीएन क्लासेस पे बने रहें और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप अपना जब तक एम डिसाइड नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। एम अगर डिसाइड है तो आप मेंस एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हो। जिसने क्लरिकल निकाला है तो वो मेंस भी निकाल के ही रहेगा। इंटरव्यू तक जाना है हमको और ज्वाइनिंग तक भी हमको पहुंचना है। क्लियर? तो आप जो है बहुत ही अच्छे से अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें और वीएन क्लासेस में भी आप और भी वीडियोस को देखें। क्लियर? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के सीरीज़ के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।